सोचिए, हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो दिखते तो नहीं, पर उनकी बनाई हर चीज हमारे चारों तरफ है। आज हम इन्हीं छिपे हुए मास्टर्स, मतलब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के राज खोलने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे मॉन्स्टर की, एक ऐसी जबरदस्त ताकत की, जिसकी पकड़ से, जिसकी ग्रेविटी से रोशनी भी नहीं बच सकती। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए निगल जाता है। और जानते हैं, सबसे हैरानी की बात क्या है? ये कोई बहुत दूर की कोई अनोखी कहानी नहीं है। असल में लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के ठीक बीचों बीच एक ऐसा ही जायंट छिपा हुआ है। जी हाँ, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी, मतलब एक तरह से हमारे अपने घर के बैकयार्ड में ही एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर से ही। पता लगाते हैं कि हमारी मिल्की वे के दिल में आखिर क्या राज दफन है। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है, सैजिटेरियस ए स्टार। शॉर्ट में कहें तो SGRA स्टार। यही है वो सुपरमैसिव ब्लैक होल जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के ठीक सेंटर में मौजूद है। अब जरा इसके वजन का अंदाजा लगाइए। ये हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा भारी है। जी, 40 लाख टाइम्स। ये नंबर सोचना भी मुश्किल है ना? लेकिन यहां एक सवाल उठता है। अगर ब्लैक होल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूरी तरह ब्लैक है, मतलब इनविजिबल, तो हमें ये पता कैसे चला कि वो वहां है भी? तो इसका जवाब ना एक कमाल की एस्ट्रोनॉमिकल डिटेक्टिव स्टोरी में छिपा है। देखिए, साइंटिस्ट्स ने सीधे ब्लैक होल को तो नहीं देखा, वो देख भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने उसके आसपास के तारों पर नजर रखी। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के सेंटर के पास के तारे किसी अनदेखी चीज के चारों तरफ बहुत ही तेज स्पीड से अजीब तरह से घूम रहे हैं, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अब इस तरह के ऑर्बिट का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, कि सेंटर में कोई बहुत बहुत भारी चीज है। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो उसका मास ठीक 40 लाख सूर्यों के बराबर निकला। तो ये तो हुई हमारे अपने घर मिल्की वे की कहानी। पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स हैं, ये अपनी गैलेक्सीज को आखिर बनाते कैसे हैं, उन्हें शेप कैसे देते हैं? देखिए, हमारी मिल्की वे कोई अकेली नहीं है। अब हम ये बात पक्के तौर पर जानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक नियम जैसा है। लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के दिल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता ही है। हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में भी एक है। तो सवाल ये है कि ये करते क्या हैं? क्या इनका काम सिर्फ चीजों को निगलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये अपनी पूरी गैलेक्सी के लिए एक तरह के एंकर का काम करते हैं। इनकी जबरदस्त ग्रेविटी ही ये तय करती है कि तारे कैसे घूमेंगे, गैस और धूल कहाँ इकट्ठा होगी। आप कह सकते हैं कि ये वो इनविजिबल फोर्स है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध कर रखती है। लेकिन कहानी में असली ड्रामा तब आता है जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं। तब शुरू होता है इन कॉस्मिक टाइटन्स का एक ऐसा डांस जो लाखों करोड़ों सालों तक चलता है। और ये कोई कार एक्सीडेंट जैसी टक्कर नहीं होती। ये एक बहुत ही स्लो मोशन मर्जर होता है जो लाखों साल तक चलता है। होता यह है कि दोनों गैलेक्सीज के सेंट्रल ब्लैक होल्स एक दूसरे को ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं, एक बाइनरी सिस्टम बना लेते हैं। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, स्पाइरल करते हुए, जब तक कि वो फाइनल मोमेंट नहीं आ जाता। और जब ये दो जायंट्स आखिरकार एक हो जाते हैं तो स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक जबरदस्त हलचल होती है। मतलब स्पेस टाइम में ही लहरें पैदा हो जाती हैं। इन्हीं लहरों को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये उस विलय की एक ऐसी गूंज होती है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। तो सवाल उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? हम इन पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ चीजों को खत्म करने की नहीं, बल्कि बनाने की भी है। ये डिस्ट्रॉयर्स भी हैं और क्रिएटर्स भी। असल में इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को समझना एक तरह से पूरे यूनिवर्स की कहानी को समझना है। इनसे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि गैलेक्सीज बनी कैसे, वो इतनी बड़ी और अलग-अलग शेप की कैसे हो गईं, और तो और हमारे यूनिवर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है। तो अब हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। पहले हम इन्हें सिर्फ कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की तरह देखते थे जो सब कुछ निगल जाते हैं। पर अब हम जानते हैं कि ये कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स भी हैं। वो चीजें हैं जो पूरी की पूरी गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और उसकी किस्मत को तय करते हैं। तो हाँ, ये वो छिपे हुए एंकर हैं जो चुपचाप, बिना दिखे, अरबों खरबों सितारों की तकदीर को शेप दे रहे हैं। ये हमारी नजरों से भले ही दूर हों, पर इनका असर हर जगह है।
और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे यूनिवर्स में अभी और कितने ऐसे गहरे राज छिपे हुए हैं और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो इस पूरे कॉस्मोस को चला रही हैं। खैर, खोज का ये सफर तो हमेशा जारी रहेगा।